मेरा नाम बीरबल कुमार मंडल हो गया, कोहबरा पंचायत के नगर के पैक्स अध्यक्ष हुए। जो इस बार जो पैक्स में जो धान आदि प्राप्ति हुआ, किसानों के लिए क्या गुणवत्ता रहा इस बार? देखिए, किसान जो भी धान उपजाए हैं तो सभी धान लिए हैं, चाहे वो मोटा हाइब्रिड रहे या लंबा रहे या गुटराज लिए, और BB11 जो भी धान किसान उपजाए थे सभी पैक्स में खरीदारी हुई है। कितना लोट अब तक में हुआ प्राप्ति? अभी तक 8 लोट की अधिप्राप्ति हुई है। चावल कितना लोट? चावल अभी 2 लोट का निकला है, 6 लोट का धान जो है कभी स्टॉक गोदाम में है। तो इसके अलावा जो है कि किसानों के लिए आधी प्राप्ति के अलावा किसानों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? खाद का मामला जो है कि वो देखा जाए। देखिए, अभी तो मेरे पैक्स में केवल धान की अधिप्राप्ति ही होती है, खाद का लाइसेंस नहीं है। खाद का लाइसेंस 2017 में ही जो है खाद का लाइसेंस खत्म हो गया था, फिर दोबारा विभाग के द्वारा बनाया नहीं गया। इसके चलते किसानों को तो इस बार यूरिया की काफ़ी दिक्कत है, बहुत किल्लत है। तो मेरे पैक्स में लाइसेंस ही नहीं है तो हम उसको कहाँ से देंगे? ऐसा किल्लत से बराबर जो होंगे किसानों के साथ, क्या लगता है किसान सही तरीक़ा से खेती कर पाएंगे? नहीं, इस तरह जो खाद की किल्लत हो रही है तो किसानों को तो बहुत दिक्कत हो रही है, वो कहाँ से खेती कर पाएंगे? कितना किसान ऑनलाइन है आपका पैक्स? और धान अधिप्राप्ति में धान अधिप्राप्ति किसान ऑनलाइन 130-32 से किए थे, जिसमें कि 61 किसानों से धान की खरीदारी हो चुकी है। अब तो खरीदारी विभाग के द्वारा बंद हो गई है, तो कुछ किसान जो है कि अपना समय पर अगर वो धान पैक्स में नहीं दे पाए, वो अपना खुला मार्केट में बेच लिए। फिर जो है धान प्राप्ति के लिए किसानों से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? अब तो इस साल तो खरीदारी तो बंद हो चुकी है, अगले साल में किसानों को कहेंगे वो समय पर जो है अपना किसान जो सहकारिता विभाग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो समय पर रजिस्ट्रेशन करा लें और समय पर धान पैक्स में आके जाएँ, ताकि उनको समय पर जो है कि उनका पैसा उनके खाते में चला जाए और अगला वो खेती अच्छी तरह से ढंग से खेती कर सके। अच्छा, तो इस बार का जो खरीदारी आपका प्राप्ति रहा कैसा रहा? इस बार तो खरीदारी उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सरकार का जो था कि वो अरवा उसना मिल के लेकर जो है थोड़ा सा विलम्ब हो गया। पहले हम लोगों का पैक्स को अरवा मिल में टैग किया गया था, फिर जो है कि अरवा मिल को कैंसिल करके फिर उसना मिल में टैग किया, जिसमें कि समय 15 दिन से 1 महीना यूं ही गुजर गया, जिसके चलते कि पैक्स में धान की खरीदारी बहुत कम हो रही। तो आप एक युवा है और उस युवाओं से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? युवाओं से यही अपील करेंगे कि वो नशा नहीं करें। जो सरकार जो शराबबंदी कानून लाई है बहुत अच्छा कानून है, शराब का सेवन नहीं करें। और बहुत ऐसे नशा भी हैं जो कि युवाओं को लत लग चुकी है, तो युवाओं से वो कहते हैं कि वो सब नशा से दूर रहें। तो कोरोना महामारी को देखते हुए अभी आपका महाशिवरात्रि एवं होली भी आ चुके हैं, दिन के तमाम अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अपने क्षेत्रवासियों को यही संदेश देंगे कि होली भी आ चुकी है और कोरोना का जो महामारी चल रही है अभी, उसका गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना जो है कि रंगोत्सव का जो है कि होली को अच्छी तरह से तो अवसर पर अपने पंचायत वासियों को अपने तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं। हार्दिक बधाई देते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार महतो है, वार्ड नंबर सहारा पंचायत के वार्ड नंबर 7 का वार्ड मेंबर हुए, तो मेरा जीतते हैं नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य है। तो इस बार जो आपको वोट मिला, कितना वोट मिला? 288। 288। आपका जो ये जीत हुई है, जीत का बधाई किसे? जीत का बधाई जनता खुल के वोट दिया, सबको बधाई दिए। जनता खुल के हमको वोट दिया, एक तरफा पोलिंग। जिन उम्मीद पे जनता ने वोट देकर जिताई है, उस उम्मीद पर आप खरा उतरेंगे? क्या खरा उतरेंगे? बहुत ऐसा लाभुक हैं कि बता रहे हैं कि वृद्धा पेंशन का भी समस्या है। देखिए, वृद्धा पेंशन समस्या है, सरकार की तरफ से प्रत्येक साल ऑनलाइन होता है। सरकारी देखना चाहता है आदमी जीवित है कि मर गया है, ठीक है, जो नहीं करावेगा कैसे होगा उसका? इस वार्ड में शौचालय का क्या स्थिति है? शौचालय की स्थिति नहीं है ठीक। चुनाव के समय में सर आपने भ्रमण किए होंगे, सबसे अधिक समस्या क्या लग रहा है कुछ? देखिए, इस गांव में गरीबी है, ठीक है, इंदिरा आवास चाहिए सबको, इतना गरीब गुरबा है, सबको इंदिरा आवास पक्का मकान चाहिए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सड़क बने, नहर
है बगल में, उसमें पानी नहीं आता है, नहर का स्थिति जर्जर है, उसको मनरेगा साफ करवाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ नहर रोड गड़बड़ है रोड बनाना पड़ेगा मनरेगा से। ये आपका प्रयास है। जारी है। नेता जो बनता है विकास नहीं बनता है, विकास करने के लिए बनता है, अपने वार्ड के विकास हो, हर वार्ड का आदमी सुख शांति से जिए, सुख चैन से जिए, सबको सम्मान मिले, इसलिए बनता है नेता। उसका कोई भी अथी नहीं है। पहला प्राथमिकता क्या होगी आपका क्षेत्र में? पहला प्राथमिकता रहेगा मेरा रोड का, सिंचाई का, इंदिरा आवास का। दूसरा मान के नली गली है, रोड हो गया, नली और गली। जैसे हम लोग नाली का जरूरी है, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, पानी जम जाता है रोड पर। पंचायत चुनाव में आपका आने का क्या रीजन था? अरे समाज सेवा और क्या। समाज सेवा से इससे पहले भी होते थे ना? देखिए समाज सेवा पद पर रह के रहना और बिना पद पर रह का अंतर होता है ना। इससे पहले भी कोई न कोई नेता तो होंगे इस पद पे, या वार्ड सदस्य पद पे हो, मुखिया पद पे हो। हम 2 टर्म रहे वार्ड सदस्य। अच्छा, लगातार लगातार। क्या लग रहा है अगले बार जो आपने जनता के बीच जो आपने समाज सेवा किया उनका परिणाम फिर आपको मिला? बीच में 5 साल हम हार गए थे, उसका परिणाम मिला हमको, क्योंकि जो नया बना वो काम नहीं कर सका। नहीं कर सका लोग नेता रहते हुए विकास जो जनता की लायक। अरे हमारे 7 नंबर वार्ड में आप किसी से पूछ लीजिए, किसी के यहाँ श्राद्ध होगा सबसे पहले हम हाजिर रहेंगे, कोई मरेगा सबसे पहले हम हाजिर होंगे, किसी के यहाँ शादी है सबसे पहले हम हाजिर रहेंगे। जनता का जो भी समस्या होती है उस पर आप खड़ा रहते हैं। खराब पैसा से भी रहता है, पैसा ऐसा बनते हैं कि 1500 ने। उनके अलावा अभी जो है कोरोना महामारी का तीसरा भी लहर चल रहा है सर, और युवकों में नशा का बहुत बड़ा तुक देखा जा रहा है। इनके लिए आप अपने युवकों से क्या अपील करना चाह रहे हैं, अपने क्षेत्रवासियों से क्या? देखिए सरकार तो बहुत प्रयास कर रहा है, शराबबंदी हो जाए। शराबबंदी है, कहाँ बंद हो रहा है? सरकार तो सर चाह रही है, तो आप लोग का सर क्या योगदान है? क्या हम लोग योगदान करते हैं, जाके बोलते हैं अगल बगल में, जहाँ दारू पीता है मत पियो, पीने से घटा है। क्या लगता है आप लोग का मदद से प्रभाव पड़ रहा है? न प्रभाव पड़ रहा है। पड़ रहा है। तो कोरोना महामारी लेके अभी जो है महाशिवरात्रि एवं होली भी करीब आ चुके हैं, तो इनके लिए आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना हार्दिक चाहिए? शुभकामनाएं देंगे। मेरा नाम बम झा है, मैं सारा पंचायत के वार्ड 12 का सदस्य हूँ। नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य इस बार आपने चयनित हुए। सब जो अपने चुनाव के समय तो क्षेत्र को भ्रमण जो किए होंगे, सबसे अधिक समस्या क्या लग रहा है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है मेरे पंचायत में, खास करके सड़क तो जो भी है मुझे ठीक ठाक है, बन भी रहा है, लेकिन पानी का बहुत मेन समस्या है। चाहे वो पटवन के लिए हो, सुविधा नहीं है, उन्हें डीजल महंगा हो गया, किसान को दिक्कत तो हो ही रही है, बिजली का उपलब्ध नहीं है, किसी तरह तार बहुत लंबा लंबा खींचना पड़ रहा है। इस पर कम से कम सरकार सोचे। दूसरा बात ये नल जो योजना है, इसमें भी पानी साफ नहीं आ रहा है पीने के लिए, उसका भी साफ सफाई होना चाहिए। तो पहला प्राथमिकता आपका क्या होगी इस चुनाव के बाद? मेरा पहला प्राथमिकता, मेरा वार्ड में जो है कुछ काम है अधूरा। हाँ, उसको करना है। किसी को गली नहीं है, किसी को स्वच्छता का ज़रूरत है, पानी निकासी नहीं है, घर भी बहुत लोगों को नहीं है, जिसको नहीं मिला है इंदिरा आवास, PM आवास, उसको PM आवास दिलाना है। जो जन्मीन है, जन्मीन काम होना चाहिए। इतना ये मेरा फोकस है कि कम कम सबका जीवन स्वच्छता में भी गुजरे। और स्वच्छता के पीछे तो पूरा दुनिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के यहाँ थोड़ा इस मामले में कमी है। जिस आंगन में, जिस दरवाजे पे पानी लगता है आदमी का, निकासी नहीं है, नाला होना चाहिए, अनिवार्य है वो अनिवार्य है। जिस उम्मीद से आपको, जिस जनता ने आपको भारी मतों से विजय बनाया है, क्या लगता है कि उस जनता के अपने धरातल पे जो भी सरकार की योजना है उस उम्मीद से आपने उतारेंगे? निश्चित हमसे जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे कि सुविधा मिले जनता को। जिस जनता ने आपको उम्मीद लेके भारी मतों से विजय बनाया, उस जनताओं से आप क्या अपील करना चाह रहे हैं? उस जनता से बस यही अपील करना चाहते हैं कि आप धैर्य बना के रखिए। सरकार का काम है, काम तो मतलब वहाँ से लाने में
थोड़ा टाइम तो लगेगा धरातल पर उतारने के लिए। काम दिखेगा तभी जनता को विश्वास होगा हाँ काम हुआ है। अभी तो मान लीजिए 2-3 महीना हुआ है, पेपरबाजी ही चल रहा है, धरातल पे तो कोई काम हुआ नहीं है, लेकिन काम होगा। इससे पहले जो वार्ड सदस्य थे इस क्षेत्र में, उसके विकास से आपने कितना % संतुष्ट था और उनका रीजन में क्या विकास हुआ? देखिए उनके रीजन में तो ये बात तो जनता बताएगी और ये चुनाव भी बता रहा है कितना संतुष्ट था कितना नहीं था। लेकिन हमारे काम से यही हुआ कि उस समय मुंह देख के काम किया गया, ये फलना बाबू है, ये चिलना बाबू है, इसका काम हो जाना चाहिए, ये नया है तो उसका नया होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप, हमारे वार्ड में 2 ही जात पड़ते हैं, ब्राह्मण एक सौजी। ऐसा नहीं बोलेंगे ब्राह्मण में गरीब नहीं है, ब्राह्मण में भी गरीब है, उसका भी काम नहीं हुआ। और सौजी में भी कुछ क्या मतलब वहाँ 10% भी काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। उसमें भी जो बॉल वाला है उसका काम हुआ, उसके दरवाजे तक रोड पहुँचा। बाद में कि बगल वाला क्या कीचड़ में जा रहा है कि किस में जा रहा है वो देखने वाला कोई नहीं। तमाम जनता को फोकस में रखा गया है। तो उनके अलावा अभी जो है सर, युवकों में नशा का बहुत बड़ा फूल रखा जाता है, इनके लिए अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम तो यही अपील करना चाह रहे हैं, हम लोग प्रयास भी करते हैं, समय समय पे जाके मुसहरी है बगल में, ये भी उन लोगों को भी समझाते हैं कि बनाओ मत, ना पिलाओ, तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है उसका भी नुकसान हो रहा है। बहुत तक हम लोगों का वार्ड का जनता जो है अभी समझ भी गया है इस बात को, लगभग जितना पहले नशा था उससे बहुत कम हो गया है। अब 1-2% को आप नहीं ले सकते हैं, नहीं तो समझ लीजिए मेरा वार्ड तो कम से कम नशा मुक्त है। 50% सुधार में है, 50% से ज़्यादा। उनके अलावा भी कोरोना महामारी का 3रा लहर चला है और उनके बाद जो है अभी महाशिवरात्रि त्यौहार एवं होली भी आ चुके हैं। उनके लिए अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो उन लोगों सारा पंचायत की सभी जनता को मेरी शुभकामनाएं महाशिवरात्रि प्लस होली के लिए। उसके बाद हम यही कहें सौहार्दपूर्ण ये पर्व है, सादगी से मनाएं, रंग का प्रयोग कम करें। उसके बाद नशा जो है उसका सेवन ना करें तो ये सबसे बड़ी कृपा हो। मैं फिर से सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि नशा मुक्त रहें और सौहार्दपूर्ण पर्व मनाएं।